हाय गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKPCM स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपने देखा था हमारी पिछली वीडियो में क्लास 6 मैथ का अभ्यास 3D को हमने फिनिश किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 3E। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भागफल। ठीक है, भागफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल ज्ञात करने से पहले हम कुछ भाग के बेसिक पॉइंट और बिंदु जो है बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम सीधे अभ्यास पर चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि किसी पूर्णांक में, ठीक है, 1 से अगर हम भाग करते हैं तो उसका भागफल जो है वही पूर्णांक आता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ये लिखा 5/1 बराबर। अब 1 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पंजे 5, यानी कि वही पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, यदि हम किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से अगर हम भाग करें, मान लीजिए कोई ये है 10 है। ठीक है, और 10 को अगर हम 10 से ही भाग करें तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यदि किसी पूर्णांक में उसी पूर्णांक से अगर हम भाग करें तो उसका मान जो है 1 आएगा। ठीक है, इसी के बाद दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट ये है कि यदि हम किसी पूर्णांक को 0 से भाग दें, ठीक है, तो ये अपरिभाषित होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर भाग हम 0 से अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अपरिभाषित, इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम कहें कि मतलब जो है अगर कोई 2 पॉजिटिव चिन्ह हैं, ठीक है, यानी जैसे मान लो कोई पूर्णांक हैं, चौथा पॉइंट मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट मतलब ये पूर्णांक है 5। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये प्लस, ये माइनस में है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है ये प्लस में है। ठीक है, यानी कि विपरीत चिन्ह वाले अगर कोई पूर्णांक हैं, ठीक है, तो उसका मान जो है हमेशा ऋणात्मक आएगा। ठीक है, विपरीत चिन्ह वाले का मान जो है ऋणात्मक आएगा, यानी कि माइनस में आएगा। ठीक है, यानी कि अगर एक प्लस है, एक पूर्णांक माइनस है और उसकी अगर आप भाग कर रहे हैं तो उसका मान जो है हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है, और यदि 5वां पॉइंट है, यदि दोनों पूर्णांक पॉजिटिव हैं यानी धनात्मक हैं, ठीक है, तो उनका अगर आप भाग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भाग 5 है, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि धनात्मक ही आएगा। ठीक है, धनात्मक ही आएगा, यानी कि अगर कोई विपरीत चिन्ह वाले मतलब पूर्णांक हैं, ठीक है, तो उनका मान जो है आपका ऋणात्मक आएगा, और पॉजिटिव हैं, दोनों धनात्मक हैं, तो उसका मान जो है धनात्मक आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। पहला सवाल है हमारा, 21/-3। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। इसको हम हल करेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 21-3 बराबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 सत्तो 21 बराबर क्या आ जाएगा, -7। या फिर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 की भाग आप 21 से करेंगे। ठीक है, ये माइनस है, ये यहाँ पर लग जाएगा, और 3 सत्तो 21। ठीक है, शेषफल क्या बचा आपका 0, और भागफल क्या आ गया आपका -7। ठीक है, इसी प्रकार से खा नंबर आप देखेंगे, खा नंबर है आपका -36/9। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 9 का भाग करेंगे 36 में, 9 का 36 भाग करेंगे, ये माइनस चला जाएगा आपका भागफल में। ठीक है, और 9 चौक 36, 36 में 36 गया, क्या बचा 0, तो ये आपका क्या हो गया, भागफल। भागफल बराबर आपका आ जाएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे का सवाल देखेंगे, गा नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है -18 भाग -6। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों निशान क्या हैं, माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए माइनस के, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -18 बटे -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 18/6। अब 18/6 को हम क्या करेंगे, 6 की भाग करेंगे 18 से,
तो 6×3 18, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 में से 18 गया 0, और ये आपका क्या आ गया, भागफल। भागफल बराबर कितना आ गया, 3, ठीक है। इसी प्रकार से आप चौथा सवाल देखेंगे। चौथे सवाल में क्या है, 35 माइनस भाग 17 है, 35 भाग माइनस के 7, ठीक है, 35 भाग माइनस के 7। अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस के 7 को 35 से जब हम भाग करेंगे तो ये माइनस, ये वाला माइनस भागफल में आ जाएगा, और 7 पंजे 35, ठीक है। 35 में 35 जाएगा 0, यहाँ पर आपका ये भागफल क्या हो गया, माइनस के 5, ठीक है। माइनस के 51 भाग 17, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 17 की भाग करेंगे 51, ठीक है। ये माइनस है, ये इसको भागफल में रख लो, ठीक है। और 17 दूनी 14, 17 तियाँ 51, 51 में से 51 गया 0, ये आपका क्या आ गया, भागफल, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 0 भाग माइनस के 11, ठीक है। तो मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को 0 से जब हम भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 बटे माइनस के 11, यानी कि 11 की जब हम 0 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 11 की किसी भी संख्या से आप जैसे मान लीजिए भाग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0 लाना है तो किससे जी करेंगे गुणा, 0 से, तो 11 की 0 से करें क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, शेषफल 0, और भागफल कितना आ जाएगा, माइनस का 0, या आप 0 भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 का मान 0 ही रहता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। जा नंबर यहाँ पर है माइनस के 1728 भाग 12, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 12 की भाग करेंगे 1728 में। तो चलिए इधर करते हैं, 12 1728, ये माइनस इसमें जो लगा था इधर, इसको हम भागफल में ले लेंगे। अब करेंगे 12 एकम 12, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे 2 नोट उतारेंगे, ठीक है, 52 हो गया, 12 चौक 48, ठीक है। यहाँ से 2 में से 8 नहीं जाएगा, ढाई लेंगे, 12 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर क्या उतारेंगे 8, और 12 चौक 48, ठीक है। ये शेषफल 0 आ गया, ये आपका भागफल आ गया 144। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। जा के बाद आता है झा, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें है 15,625 माइनस के 15,625 भाग 125, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखें 125 की भाग करेंगे 15,625 में, ठीक है। ये माइनस वाला इधर लगा लो। अब 125 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 156 से ज़्यादा ना हो, तो 125 एकम 125, ठीक है। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गए 3, यहाँ 1 में से 1 गया 0। अब क्या करेंगे, 2 नोट कर लो, ठीक है। अब करेंगे 125 दूनी, ठीक है, दूनी लगा लो, 2 पंजे 10 का 0, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2, ठीक है। 3 अगर लगाते तो ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 1 में से 5 नहीं जाएगा, 11, 11 में से 5 गया 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 नोट करेंगे, 625 हो गया। यहाँ पर 5 बार लगा लो, 5 25, 5 दूनी 10, 10 हो तो 12, यहाँ से लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है। ये आपका हो गया शेषफल 0, और यह आपका भागफल हो गया 125, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, ठीक है, ये है 729 माइनस के 729 भाग माइनस के 9, ठीक है। तो यहाँ पर हमें भाग देना है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के 9 भाग करना है 729 में, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा प्लस, और 9 अट्ठे 72,
72 में से 72 गया कुछ नहीं, क्या उतारेंगे 9 उतारेंगे, और 9 एकम 9, 9 में से 9 गया कुछ नहीं। ठीक है, तो शेषफल हमारा 0 आ जाएगा और भागफल क्या आ जाएगा 81। हमें भागफल ज्ञात करना है तो हम केवल भागफल ही देखेंगे। ठीक है, वहाँ के बाद आता है टा। ठीक है, तो आगे इसको देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 1051, 1051 भाग माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब देखिए 1 की हम भाग करेंगे, 1 की भाग करेंगे 1051 में। ठीक है, ये माइनस है, इधर लग जाएगा। अब मैंने बताया कि किसी भी संख्या को जब 1 से भाग देते हैं तो उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसकी जब हम भाग करेंगे तो ये 1051 भागफल में आ जाएगा, और 1051 एकम 1051। ठीक है, तो ये आपका आ गया भागफल। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा ठा है हमारा 20,000 भाग 1,000। ठीक है, तो 1,000 की जब हम भाग करेंगे, देखिए 1,000 की भाग करेंगे 20,000 में, तो 1,000 दूनी 2,000। ठीक है, ये कट गया, यानी कि ये शेषफल क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 0 आ जाएगा। ये एक 0 बचा, ये इसको इधर बढ़ा लो। ठीक है, तो 20,000 एकम 20,000, तो भागफल हमारा क्या आ गया 20। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे। 17,672, 17,672 भाग करनी है हमें 17,672 से, माइनस के 17,672। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे, देखते हैं। 17,672 भाग 17,672, तो देखिए ये वाला भाग जो है ना, ये माइनस आ जाएगा इधर। अब मैंने बताया था किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से भाग करने पर भागफल 1 आता है। तो इसका हम जब भाग करेंगे तो एकम आ जाएगा, और ये आ जाएगा 17,672 एकम 17,672। ठीक है, तो ये आपका भागफल आ गया इसमें माइनस का 1। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि जहाँ पर प्रश्नवाचक है यहाँ पर वो संख्या क्या आएगी। ठीक है, तो इसको पहले हम इस पैटर्न को हल करते हैं। ठीक है, हल करने के बाद हम देखेंगे कि इस विकल्प में कौन सा मतलब नंबर या पूर्णांक जो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 18 माइनस 3। ठीक है, तो 18 में से 3 जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 15। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा दो, 9 दूनी 18, ये प्लस के 18 हो गया, और माइनस का 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ये प्लस वाले जोड़ लो, 8 5 13, हासिल 1 1 1 2, 1 हासिल का 3। ठीक है, 33 माइनस के 6। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, 3 में से 6 नहीं जाएंगे, 13 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे बचा 2, यानी कि मान कितना आ रहा है हमारा 27। तो विकल्प नंबर गा हमारा सही हो जाएगा 27। ठीक है, तो चलिए दूसरे सवाल पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 28 + 4 माइनस 10 × 5 प्लस 4 भाग 2। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर हमें देखना है कि इसको हल करने के बाद इन चारों विकल्प में से कोई एक पूर्णांक आएगा। ठीक है, तो वो पूर्णांक देखते हैं कौन सा आएगा। तो चलिए पहले हल करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है 28 और 4, 28 4 हो गए 32। ठीक है, माइनस 10 की गुणा 5 में करेंगे, 10 पंजे 50। ठीक है, प्लस 2 की भाग जब 4 हम में करेंगे तो कितना आएगा 2 2 दूनी 4, यानी प्लस के 2। अब हम प्लस वाले क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। प्लस वाले जब जोड़ेंगे तो 32 और 2 कितने हो गए 34, माइनस के 50। ठीक है, अब माइनस वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, प्लस वाले कम हैं, तो जो भी बचेगा किस में बचेगा, माइनस में ही बचेगा। ठीक है, तो 50 में से 34 घटाओ। ठीक है, तो 50 ऊपर लिख लो, माइनस के 50 और 34। ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे, 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो ढाई लेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गया 1। अब माइनस के ज़्यादा है तो चिन्ह यहाँ पर क्या आएगा, लग जाएगा माइनस का, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 16। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 27। ठीक है, ये और यहाँ पर जो है विकल्प नंबर हमारा
16 सही हो जाएगा। ठीक है, घ नंबर विकल्प सही हो जाएगा। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।